Welcome back. उस्ताद हमारे यहाँ एक रूहानी माँ या बाप का दर्जा रखता है। ये बच्चों को आने वाले हालात में मुश्किलात से लड़ना सिखाता है। लेकिन अगर ऐसे में आपका जो आपके असातिज़ा हों, अगर वो आप पे किसी किस्म की तशद्दुद करें, अगर वो आपसे आपकी ज़िंदगी छीन लें, अगर हालात से लड़ने के बजाय वो ख़ुद आपसे लड़ने लगें, तो क्या किया जाए? अब जो आप देखने वाले हैं वो एक ऐसा स्किट है जो हमने फैक्ट्स पे बेस किया है, बट इट इज़ अ ड्रामेटाइजेशन कि क्या स्टूडेंट्स के साथ किस किस किस्म की तकलीफ़ उन्हें पेश आती है। टेक अ लुक एट दिस। बच्चों पे स्कूल में सख्ती या तशद्दुद, ये कहानी हम में से बहुत सारे लोगों की है, शायद सबकी। Six, seven जा। तुम सुनाओ। आज तुम्हारी छुट्टी बंद है, सब बच्चे घर जाएंगे, लेकिन तुम नहीं होगा बगैर सबक सुनाए। तुम सब क्यों खामोश हो? पढ़ो सब। लेकिन ये सख्ती या तशद्दुद कभी कभी अपने हदूद को पार कर जाता है, और ऐसा ही बिलाल के साथ हुआ। उस्ताद जो जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, आज उसी उस्ताद ने बिलाल की जिंदगी का सफर तमाम कर दिया। आज कुछ भी हो जाए, तुम सबक बगैर सुनाए नहीं जा सकते। मैं तुझसे कुछ पूछूं ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? आज तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा तो जिंदगी भर याद रखेगा तू। आज तू देख, तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा तो जिंदगी भर याद रखेगा तू। आज सॉरी सर, नो सर, जिंदगी भर तू याद रखेगा तू सबक जिंदगी भर याद रखेगा। सिखाऊंगा तू जिंदगी भर याद रखेगा तू। सॉरी सर, सॉरी सर। ये तो क्या है? ये कहानी सिर्फ बिलाल की ही नहीं है। तवातुर से होने वाले इस तरह के वाकयात ये सवाल कर रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, वालिदैन, असातिज़ा या फिर सिस्टम। कराची, नवंबर 2004। एक 8 साल लड़के को बेल्ट से मारा गया। टीचर ने 8 साल लड़के को बेल्ट से मारा। लाहौर में 1 November 2006, a 6th grade girl was badly beaten almost to death on the palms of her hands for wearing the wrong school uniform. विहाड़ी, 30 मई 2008। एक 7 साल के नाबीना बच्चे को उल्टा लटकाया गया और उसे इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। Lahore, 22nd of October 2008, a 19-year-old boy was tortured and Dafan buried in the courtyard by the principal of the institute. ये चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क में और इसको हमें ठीक करना है। To help us to this problem, to help us कि इसका सही तरीक़ेकार क्या है, हमारा रोल क्या होना चाहिए, पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, टीचर्स
और स्टूडेंट्स का रोल क्या होना चाहिए। वी हैव विद अस प्रोफेसर रईस अलवी साहब, ये रजिस्ट्रार है कराची यूनिवर्सिटी के, फॉर्मली एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट सिंध के रह चुके हैं, एंड ही इज आल्सो बीन द EDO एजुकेशन कराची। थैंक यू सो मच, हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हमारे पास एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तहमीना वकास। तहमीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू सो ओके, मेरा पहले सवाल आप दोनों के लिए, आपके ख्याल में इज वायलेंस ऑफ एनी सॉर्ट एवर एक्सेप्टेबल क्लासरूम में? मैं आपसे बताता हूँ कि गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी जिस्मानी सज़ा पर बंदिश है। कोई भी टीचर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर किसी उस्ताद को कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिस्मानी सज़ा एज सच नहीं दे सकता। ये गवर्नमेंट का स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसको मैंने अपने ज़माने में भी दोबारा जारी किया था। मगर गवर्नमेंट इसके खिलाफ जो रिपोर्टेड केसेस है उसके खिलाफ कुछ कर तो नहीं रही। मतलब ये केसेस, ये जो हमने आपको पढ़ के सुना, ये तो बहुत ही कुछ है। अखबार में हर आए दिन आप खबर सुनते रहते हैं। व्हाई इज़ एनीथिंग हैपनिंग? नहीं, हमेशा हुकूमत जो है वो कॉर्पोरल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ काम करने वाले को, यानी उसको वायलेट करने वाले को, जो रूल की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाती है। आपने जो वाक़यात अखबार से सुनाए या जो आपने दिखाया वो बहुत ज़्यादा संगीन वाक़या है, और शायद ऐसा संगीन वाक़या मैं समझता हूँ कि किसी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो सकता है, किसी उस्ताद का भी। तो ये दिमागी तवाज़ुन ख़राब होने के बाद ही कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो सकता है। और मैं नहीं समझता कि कोई उस्ताद, कोई टीचर, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, कोई टीचर अपने शागिर्द के साथ इस किस्म की कार्रवाइयाँ इख्तियार कर सकता है जो आपने दिखाया। But we've got 4 facts with you. अगर क्या, do you agree with him कि मैं, किसी का दिमागी तवाज़ुन खराब हो इसलिए हो सकता मैं है? इसमें ऐड ये करना चाहूँगी कि देखिए, ये जो टीचर्स आ रहे हैं इसी सोसाइटी से आ रहे हैं ना, इसी सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रेस लेवल्स की वजह से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो अब हमें बिल्कुल गलत हुआ है और ये बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है। इससे हमें कुछ सबक सीखने चाहिए और हमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने चाहिए। अगर गवर्नमेंट अभी तक कर रही थी तो मे बी इट वाज नॉट गुड इनफ, क्योंकि ये चीज़ हो रही है अभी, है ना। तो हमें अब जो है कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेने चाहिए कि ये चीज़ फ्यूचर में ना हो, ऐसा कोई इंसिडेंट। उसके लिए मेरी कुछ हम्बल सजेशंस हैं कि एक पहली चीज़, जब आप इंटरव्यू करके एक टीचर को अपने उसमें कर रहे हैं तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हैं उसमें आप ये लिखें कि इट्स एन एक्शनेबल ऑफेंस ना। मतलब इसके ऊपर अगर टीचर ने बुली किया है, बच्चे को किसी तरह से तकलीफ पहुंचाई, तो उसको टर्मिनेशन तो एक चीज़ है, उसके ऊपर एक्शन और भी कोर्ट भी ले जाया जा सकता है उसको, ठीक है। इसके अलावा आप क्लाइमेटिक सर्विस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, इस तरह से आप स्कूल्स में भी डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ फॉर्म सर्कुलेट करे स्टूडेंट्स में, अनोनिमस बच्चों को, और बच्चे ये बता सकें, उनको ये राइट हो के बता सकें कि ये टीचर्स हमारे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से गेज कर सकते हैं आपके वहाँ पे इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट अगर हम इतना एक्सट्रीम सिनारियो भी ना दिखाएं जिसमें इसमें तो किसी बच्चे की जान चली गई थी, अगर हम वो सिनारियो दिखाएं जिसमें किनिंग होती है, जो आई थिंक लड़कों में, तो मैं जितने भी लड़कों से पूछती हूँ किसी ना किसी को तो फुट्टा पड़ा है, तो डू यू थिंक दैट इज द राइट वे, या बच्चे पे क्या असर पड़ता है? ठीक है, बिल्कुल कॉर्पोरल पनिशमेंट्स तो ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, इसका बहुत ही नेगेटिव है। इसमें खाली फेयर, एंगर और नेगेटिविटी बच्चों में बढ़ती है और उनमें उनका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल मजरू हो जाता है। इसका तो रिसर्च ने शो किया है कि इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है ही नहीं। ये ज़्यादा अगर एक्सट्रीम केसेस में आ जाता है तो इट कैन इवन लीड टू सुसाइड। तो इसका ये तो हल बिल्कुल है ही नहीं, मारपीट तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हम हर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के तरीके होते हैं जिससे आप कोई लेसन लर्न करें। आपको मकसद क्या है, व्हाई आर यू पनिशिंग अ चाइल्ड? आपको मकसद है कि वो उससे कोई पॉजिटिव बिहेवियर सीखे ना। तो आपकी जो पनिशमेंट है, कॉल इट, हम लोग उसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब उसमें ये होता है कि जो कोई पॉजिटिव चीज़ को विड्रॉ कर लें। Right, we're going to talk about negative reinforcement, but we need to take a break right now. Stay tuned, और आपसे भी बातें होंगी, SMS भी करते रहिए। Stay tuned, एक ब्रेक लेंगे, जल्द वापस आएंगे।